हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो भी कौन से सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्या बताया गया है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात आती है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो इस त्रिभुज की एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई ए सी, तीसरी भुजा हो गई बी सी। त्रिभुज का जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, डी ई एफ ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो इस भुजा को मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर और इससे मान लिया 4 सेंटीमीटर और इससे मान लिया 5 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एबीसी का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस सूत्र के माध्यम से त्रिभुज एबीसी का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अब बात यहां पर आ जाती है एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी में जो 3 भुजाएं दी हैं उनके पहले हम माप लिख लेते हैं। तो AB बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया AB बराबर 3 सेंटीमीटर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ से आने वाले हैं। दूसरा AC का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से BC बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो वो भी मैंने लिख दिया है BC बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर A, B और C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहली भुजा को मैंने मान लिया A, दूसरी भुजा को मैंने मान लिया B, तीसरी भुजा को मैंने मान लिया C। मैंने क्या बताया? A, B, C ये त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। आप किसी को भी A मान सकते हैं, किसी को भी B मान सकते हैं, किसी को भी C मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले को A माना, तुम चाहो तो आखिरी वाले को A मान सकते हो। मैंने दूसरे को B माना, तुम चाहो तो उसे C मान लो। किसी को भी कुछ भी मानेंगे तो गलत नहीं होगा। ABC की बात तो हो गई। अब बात आती है S क्या होता है? तो S यहाँ पर होती है अर्ध परिमाप। S क्या होती है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? मैंने ABC आपको क्या बताया? त्रिभुज की
उसकी भुजाएं बताई, तो एक को मैंने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया। इसी प्रकार से एस यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप है, जिसका सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब क्या करेंगे, ए बी सी का मान रख देंगे। ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दिया, प्लस बी का मान कितना है, 5 है, तो मैंने 5 रख दिया, प्लस सी का मान कितना है, 4 है, तो मैंने 4 रख दिया, बटे 2 जैसे का तैसा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 3 + 5 8, 8 × 4 12 बटे कितना आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 × कितना आ जाएगा, 12। तो S बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। S बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास S का भी मान है, A का भी मान है, B का भी मान है और C का भी मान है, तो हम सबकी जगह क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो S का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर। S की जगह 6 सेंटीमीटर माइनस A का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दिया। S का मान 6 है, तो 6 रख दिया। B का मान कितना है, 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। S का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, तो मैंने 6 रख दिया। माइनस C की जगह C का मान कितना रखेंगे, 4 रख देंगे। यहाँ तक आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, 6 है तो 6 लिख दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। बीच में कुछ नहीं, गुणा आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, बीच में कुछ नहीं तो क्या आएगा, माइनस। 6 में से 2 माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आने वाले हैं। बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 6 के। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 तिया 6। 3 के गुणनखंड होंगे नहीं, 1 के होंगे नहीं, 2 के होंगे नहीं, तो ये जैसे का तैसा कर लेंगे। 1 का गुणा तो में करेंगे 2 ही आने वाला है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब क्या करना है कि यहाँ वर्गमूल का निशान है। इन संख्याओं को जब वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो 2-2 के पेयर बनेंगे, 2-2 के जोड़े बनेंगे। तो इस 2 का जोड़ा हम इससे बना देते हैं, एक संख्या बाहर आ जाएगी। इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। 2 तिया कितना है, 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। अब यह सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। अब ध्यान ये रखना है कि मैंने क्या निकाला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। क्षेत्रफल किसमें लिखा जाता है, वर्ग में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ग। अथवा हम क्या लिख सकते हैं इसे, 6 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ आया होगा। अगर आप इसी प्रकार से आगे का प्रश्न देखिएगा, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर।
प्रश्न नंबर 2 क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं, एक दी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी दी है 10 सेंटीमीटर। पहले 18 दी है, दूसरी दी है 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन से फॉर्मूले से? हीरोन के सूत्र से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी, मैंने पिछले में दिया तो इसमें दे देते हैं पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाएं दी हैं, एक 18 दी है, इसे मैंने मान लिया 18 और इसे मान लिया मैंने 10। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ आ गया? तो आगे देखते हैं। मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। कौन से फॉर्मूले से? हीरोन के फॉर्मूले से। और हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। यहां तक क्लियर हो गया? अब A B C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था। तो इस भुजा को मैंने मान लिया A और इसे मान लिया B। A और B का मान तो मिल गया, लेकिन C का मान मुझे पता नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, यहां दिया है परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप हम निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। मतलब पी क्यू, पी आर और क्यू आर। क्या करेंगे? पी क्यू, क्यू आर और पी आर को हम जोड़ देंगे। बराबर 42 जैसे का तैसा। त्रिभुज की परिमाप निकाले तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मैंने क्या किया? जोड़ दिया। अगर चतुर्भुज की परिमाप होती तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ देते। अब चलते हैं आगे। PQ का मान कितना दिया है? 18। तो PQ की जगह मैंने 18 रख दिया, प्लस QR का मान कितना दिया है? 10। तो QR मैंने 10 लिख दिया। PR का मान मुझे पता नहीं है, तो PR जैसे का तैसा। बराबर कितना आएगा? 42। 18 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 प्लस PR बराबर 42 आएगा। अब मुझे PR का मान निकालना है, तो ये 28 को उधर ले जाएंगे, तो PR बराबर 42। इसके आगे कुछ नहीं था तो क्या होगा? प्लस, और प्लस वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो PR बराबर 42 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ हासिल ले 12 में से 8 गया, 4 बचा, हासिल ले 3 रह गया, 3 में से 2 घटाया 1, 14 सेंटीमीटर। PR का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। मैंने PQ को A माना, QR को B माना, ऐसे PR को क्या मान लेंगे? C मान लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास A का भी मान मिल गया, B का भी मान मिल गया और C का भी मान मिल गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या निकालना है? ऐसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर
समझना यहाँ पे अर्ध का मतलब है आधा। किसका आधा? परिमाप का आधा। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप का आधा कर देना है। तो परिमाप कितना दिया है? 42 और किसी का भी आधा करना है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो S बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। देखो परिमाप कितना था? 42 और 42 का आधा कर दिया तो कितना आ गया? 21। तो वही उसकी क्या कहलाएगी? अर्ध परिमाप में कहलाएगी। अब मेरे पास S का भी मान आ गया, A का भी मान आ गया, B का भी आ गया, C का भी आ गया, सभी के मुझे मान मिल गए। तो क्या करना है? हमें क्वेश्चन में लिख देना है। इस सूत्र में सारे के सारे मान रख देने हैं। क्या निकालना था मुझे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। हेरोन के सूत्र से करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल लगाएंगे। S की जगह S का मान रखेंगे 21 ब्रैकेट, S की जगह S का मान रखा मैंने 21, माइनस है तो माइनस, A की जगह A का मान रखेंगे, A का मान कितना है? 18, S की जगह S का मान 21, माइनस B की जगह B का मान रखेंगे 10, S की जगह S का मान 21, माइनस C का मान निकाला था 14 आया था, बराबर 21 है तो मैंने 21 लिख दिया। बीच में कोई चीज नहीं, गुणा 21 में से 18 घटाएंगे 3 आएगा, गुणा 21 में से 10 घटाया 11 आया, गुणा 21 में से 14 घटाया कितना आया? 7 आया। यहाँ तक आपको समझ आया? तो आगे अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 21 के गुणनखंड करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 के गुणनखंड 3 सत्ते 21 होते हैं ना। 3 के गुणनखंड होंगे नहीं क्योंकि 3 अविभाज्य संख्या है। 11 भी किसी के बारे में नहीं आता है तो 11 के भी गुणनखंड नहीं होंगे। 7 भी किसी के बारे में नहीं आता है, 7 में तो आएगा, उसके अलावा किसी में नहीं आ रहा है, इसलिए 7 के भी गुणनखंड नहीं होंगे। अब ये सारी की सारी संख्याएं किसमें लिखी हैं? वर्गमूल में लिखी हैं। तो वर्गमूल से बाहर लाने के लिए हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो इस 3 का जोड़ा बना दिया, 3 से बन गया तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इस 7 का जोड़ा 7 से बन जाएगा तो 7 बाहर आ गया। 11 का किसी से जोड़ा बना नहीं तो 11 किसमें रहेगा? वर्गमूल के अंदर रहेगा। अब क्या करना है? बाहर वाली संख्या बाहर के साथ गुणा कर देगी तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21, वर्गमूल 11 जैसे का तैसा। यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ग आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाजू में जो रेड कलर की बटन है सब्सक्राइब की, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।